हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर्स डेली डोज। आज है 10 अक्टूबर 2020 और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज के करंट अफेयर्स पर बेस्ड क्वेश्चंस और उनसे जुड़े फैक्ट्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है, फोर्ब्स की तरफ से जारी रैंकिंग में कौन लगातार 13वें साल भारत के सबसे अमीर लोगों की सूची में पहले स्थान पर है? Who has been ranked first in the list of India's richest people for the 13th consecutive year in the ranking released by Forbes? और आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए अनिल अंबानी, बी मुकेश अंबानी, सी गौतम अडानी, डी शिव नडार। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी मुकेश अंबानी। तो फ्रेंड्स, फोर्ब्स ने साल 2020 के टॉप 100 सबसे अमीर भारतीयों की लिस्ट जारी कर दी है और पहले नंबर पर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के चेयरमैन मुकेश अंबानी का नाम शामिल है। उनकी संपत्ति 88.7 बिलियन डॉलर्स है और फोर्ब्स की लिस्ट में 25.2 बिलियन डॉलर्स की संपत्ति के साथ दूसरे नंबर पर गौतम अडानी हैं और तीसरे नंबर पर शिव नडार का नाम शामिल है और उनकी संपत्ति 20.4 बिलियन डॉलर्स है। तो फ्रेंड्स, आज का दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री एवं एलजेपी नेता का 74 वर्ष की उम्र में बीमारी के कारण निधन हो गया है? Recently, which union minister and LJP leader had died due to the illness at the age of 74? Option A, रामविलास पासवान, B, सत्यानंद शर्मा, C, राजेंद्र सिंह, D, भगवान सिंह कुशवाहा। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर है A, रामविलास पासवान। फ्रेंड्स, यूनियन मिनिस्टर एंड एलजेपी लीडर रामविलास पासवान का डेथ हो गया है। वो 74 ईयर्स के थे और रामविलास पासवान पिछले कुछ समय से अनहेल्दी थे, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी और वे दिल्ली के हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा था। और 5 जुलाई 1946 को जन्मे रामविलास पासवान लगातार 9 बार लोकसभा के सांसद बन चुके थे। 1977 के चुनाव में बिहार के हाजीपुर से उन्होंने रिकॉर्ड 5.5 लाख वोट से ज़्यादा वोटों से चुनाव जीता था और उन्होंने 2005 में लोक जनशक्ति पार्टी का गठन किया था और उस साल बिहार के हुए विधानसभा चुनाव में उन्होंने 29 सीटें जीतकर सबको हैरान कर दिया था। तो फ्रेंड्स, आज का क्वेश्चन नंबर 3 है, युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला इनमें से कौन बन गई हैं? Who has become the first woman to receive the War Service Medal? Option A, अवनी चतुर्वेदी, B, मिंटी अग्रवाल, C, भावना कंठ एंड D, शिवांगी सिंह। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, मिंटी अग्रवाल। फ्रेंड्स, मिंटी अग्रवाल को एयरफोर्स डे पर युद्ध सेवा पदक से सम्मानित किया गया था। वो पहली महिला है जिन्हें युद्ध सेवा पदक मिला है। वायुसेना दिवस पर एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने मिंटी अग्रवाल को पदक से सम्मानित किया और बालाकोट एयर स्ट्राइक की कार्रवाई में स्क्वाड्रन लीडर मिंटी अग्रवाल ने फाइट कंट्रोलर यानी उड़ान नियंत्रक की अहम भूमिका निभाई थी। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 इज, विश्व डाक दिवस इनमें से किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड पोस्ट डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज? ऑप्शन ए 9 अक्टूबर, बी 10 जनवरी, सी 15 मार्च एंड डी 20 अप्रैल। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर है 9 अक्टूबर। फ्रेंड्स, विश्व डाक दिवस यानी वर्ल्ड पोस्ट डे हर साल 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। डाक सेवाओं यानी पोस्टल सर्विसेज की उपयोगिता और इनकी संभावनाओं को देखते हुए ही हर साल 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की ओर से मनाया जाता है। विश्व डाक दिवस का उद्देश्य ग्राहकों के बीच में डाक विभाग के प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी देना, उन्हें जागरूक करना और पोस्ट ऑफिसेज के बीच में कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करना है। और विश्व डाक दिवस का इतिहास 1840 से स्टार्ट होता है। ब्रिटेन में सर रोलैंड हिल की एक नई व्यवस्था को शुरू किया गया था जिसमें लेटर्स तैयार किए जाते थे। तो उस टाइम पे उन्होंने यह नियम बनाया था कि लोकल सर्विसेज के लिए, स्पेशल वेट के लिए एक फिक्स्ड चार्ज वो चार्ज करेंगे लोगों से। नाउ द 5th क्वेश्चन इज, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किसान रथ मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? रिसेंटली द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड द किसान रथ मोबाइल ऐप? ऑप्शन ए पंजाब, बी बिहार, सी झारखंड, डी असम।
So the right answer to this question is D. असम। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने राज्य में आयोजित एक कार्यक्रम में क्रेता विक्रेता नेटवर्क यानी बायर सेलर नेटवर्क को बढ़ावा देकर कृषि उत्पादों यानी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की समय पर बिक्री की सुविधा के लिए किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया। उन्होंने कहा कि ये ऐप असम के किसानों को देश भर में उनकी उपज का अधिकतम लाभ यानी मैक्सिमम बेनिफिट प्राप्त करने के लिए कृषि व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए एक नया वाहन होगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 6 इज भारतीय रिजर्व बैंक ने जम्मू कश्मीर बैंक के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक CMD RK छिब्बर का कार्यकाल कितने महीने के लिए बढ़ा दिया है? For how many months has the Reserve Bank of India extended the tenure of RK Chibber, Chairman and Managing Director CMD of Jammu and Kashmir Bank? Option A 6 महीने 6 months, B 8 महीने 8 months, C 10 महीने 10 months and D 4 महीने 4 months. So friends, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए 6 महीने 6 months। भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने जम्मू कश्मीर बैंक के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक CMD RK छिब्बर का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक के चेयरमैन और प्रबंधक निदेशक RK छिब्बर का कार्यकाल 10 अक्टूबर 2020 से 6 महीने या नए प्रबंध निदेशक और CEO की नियुक्ति होने तक जो भी पहले हो के लिए बढ़ा दिया है। और रिजर्व बैंक ने जून 2019 में जम्मू कश्मीर बैंक के अंतरिम चेयरमैन और प्रबंध निदेशक के रूप में RK छिब्बर को नियुक्त किए जाने की मंजूरी दी थी। तो आज का 7वां प्रश्न है, विश्व दृष्टि दिवस इनमें से किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड साइट डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज? ऑप्शन ए सितंबर के पहले सोमवार, फर्स्ट मंडे ऑफ सितंबर, बी अक्टूबर के दूसरे गुरुवार, सेकेंड थर्सडे ऑफ अक्टूबर, सी जनवरी के तीसरे मंगलवार, थर्ड ट्यूसडे ऑफ जनवरी, डी मार्च के चौथे शुक्रवार, फोर्थ फ्राइडे ऑफ मार्च। सो द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी सेकेंड थर्सडे ऑफ अक्टूबर, अक्टूबर के दूसरे गुरुवार। विश्व दृष्टि दिवस यानी वर्ल्ड साइट डे अक्टूबर के दूसरे गुरुवार यानी सेकेंड थर्सडे ऑफ अक्टूबर को मनाया जाता है। यह जागरूकता यानी अवेयरनेस का एक एनुअल डे है जो कि अंधेपन और दृष्टि दोष यानी ब्लाइंडनेस एंड विजन डिफेक्ट्स पर ग्लोबल अटेंशन को फोकस करने के लिए मनाया जाता है। और इस साल विश्व दृष्टि दिवस यानी वर्ल्ड साइट डे 8 अक्टूबर 2020 को मनाया जा रहा है। और विश्व दृष्टि दिवस यानी वर्ल्ड साइट डे 2020 की थीम होप इन साइट रखी गई है। एंड WHO के अनुसार दुनिया भर में 1 बिलियन लोग दृष्टि दोष यानी विजन इम्पेयरमेंट से पीड़ित हैं। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 इज यूरोपीय संघ की संसद ने 2030 तक कितने प्रतिशत उत्सर्जन में कटौती के लिए मतदान किया? What percentage of the EU Parliament voted to cut emissions by 2030? Option A 10%, B 20%, C 60%, D 30%. And friends, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन C 60%। यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट ने 1990 के लेवल्स के कंपैरेटिवली 2030 तक एमिशन यानी उत्सर्जन में 60% तक की कमी लाने के लिए वोट किया है। और इससे पहले यूरोपियन यूनियन ने 2030 तक 40% एमिशन यानी उत्सर्जन को कम करने का टारगेट रखा था। एंड वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड और दूसरे नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस यानी गैर सरकारी संगठन 2030 तक एमिशन में 65% की कमी पर जोर दे रहे हैं। जर्मनी के चेयरमैनशिप के अंडर ये वोटिंग हुई। एंड फ्रेंड्स, चाइना वर्ल्ड का सबसे बड़ा कार्बन एमिटर है। फ्रेंड्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज हाल ही में अफगानिस्तान और किस देश ने पंज तथा आमू दरिया नदी बेसिन के अद्वितीय पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण हेतु किए जाने वाले प्रयासों को मजबूती प्रदान करने के लिए एक द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? Recently, Afghanistan and which country have signed a bilateral MOU to strengthen the efforts to protect the unique ecosystem of Panj and Amu Darya river basins? Option A, Tajikistan, B, Pakistan, C, Iraq, D, Iran. Friends, the right answer to this question is option A, Tajikistan.
फ्रेंड्स, ये अग्रीमेंट अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान को क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन एंड लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता के नुकसान को रोकने के सॉल्यूशंस के लिए एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क प्रोवाइड करेगा। एंड इस अग्रीमेंट के हिसाब से दोनों देशों ने डेवलपमेंट से रिलेटेड जॉइंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के इम्पैक्ट्स का असेसमेंट यानी आंकलन और सीमाओं पर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स यानी पर्यावरणीय प्रभावों से रिलेटेड मामलों में एक दूसरे को इन्फॉर्म करने के लिए कमिटमेंट किया है। एंड एनवायरमेंट एंड इकोसिस्टम के प्रोटेक्शन को लेकर अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान के बीच में डिस्कशन की शुरुआत असल में ईयर 2012 में हो गई थी। ना फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज, इनमें से किसे इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक IPPB का प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? Who among the following has been appointed as managing director and chief executive officer of India Post Payments Bank IPPB? Option A राजेश मिश्रा, B योगेश सिंह, C रतन वर्मा एंड D J वेंकटरामू। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी J वेंकटरामू। J वेंकटरामू को इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक IPPB का प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं एंड गिव अस अ थम्स अप इफ़ यू लाइक दिस वीडियो एंड डू शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर गेटिंग मोर कंटेंट लाइक दिस। थैंक यू।